राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन लगातार उनकी ये यात्रा जो है वो राजनीतिक घमासान का रूप लेते हुए नजर आ रही है। जहां पर असम में जब राहुल गांधी की इस यात्रा ने प्रवेश किया था तब कई तरीके की राजनीतिक और सियासी बयानबाजी देखने को मिली और यहां तक कि असम की सरकार हिमंता बिस्वा शर्मा ने बकायदा राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश भी दे दिए। अब जो राहुल गांधी हैं वो लगातार बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर यह दावा कर दिया है कि असम के जो सीएम है वो भारत के सबसे भ्रष्ट सीएम तो है ही, इसके अलावा वो जो है अजमल के बी टीम है, यानी कि वो अजमल के इशारों पर काम करते हैं। अब इस चीज को लेकर के खुद कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा कटाक्ष कर दिया है। उनका कहना है कि मैंने पहले ही कहा था कि आप इस तरीके से किसी भी गठबंधन का हिस्सा ना बने, लेकिन यहां पर लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और खुद अजमल साहब से ये हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो अब बंगाल का रुख कर चुकी है, यानी कि बंगाल में एंट्री ले चुकी है। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने एक बार फिर से बड़ा बयान दे दिया है इंडिया अलायंस को लेकर के और उनका कहना यह है कि इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा चुनाव में पूरे देश में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान ठीक ममता बनर्जी के बयान के बाद आया है, जब ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी को झटका देने के साथ ही कि वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उधर ममता बनर्जी ने इस बात का ऐलान किया है, इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी बाकायदा इस बात का ऐलान कर चुकी है कि वो अपने अपने राज्य में बिना किसी की मदद यानी कि अकेले ही चुनाव लड़ेगी। हालांकि एक और इंडिया अलायंस के तमाम नेता कहते हैं कि वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इनके बयान अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और ये अलग अलग रुख अख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इन सब के बीच में अगर हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात करें तो ये पूरी तरीके से सियासी उलटफेर में पड़ी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बीजेपी के साथ मिली हुई है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी और बदरुद्दीन अजमल से अकेले लड़ रही है। वहीं अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस के ही नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कि चुनाव के दौरान मैंने यही कहा था कि इनसे दूर रहो, अलायंस मत करो, लेकिन तब चंडाल चौकड़ी ने मेरी बात नहीं मानी और इन्हीं अजमल साहब से समझौता कर लिया। अब नतीजा सबके सामने है। दरअसल आपको बता दें कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। वहीं एआईयूडीएफ के चीफ बदरुद्दीन अजमल राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के निर्देश पर काम कर रहे हैं। असम के धुबरी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर सब जानते हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट सीएम असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा है। वो असम में 24 घंटे केवल नफरत फैलाते हैं। वो पिछले 5-6 दिनों से हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि राहुल गांधी ना तो असम के सीएम से डरते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी या फिर गृह मंत्री अमित शाह से। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान हमारे साथ लाखों लोग सड़कों पर आए और कहा कि हम नफरत के खिलाफ हैं। ये नफरत और हिंसा का देश नहीं, हम सब नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद देश में जो हिंसा, नफरत और डर फैला रहा है उसे मिटाने का था। जब हम कश्मीर पहुंचे तो लोगों में से यह संदेश गया कि एक तरफ नफरत है और हिंसा है, दूसरी ओर मोहब्बत और भाईचारा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब मणिपुर से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा आज सुबह ही असम से कूच बिहार पहुंची और राहुल गांधी के कूच बिहार पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उनका स्वागत किया है। बंगाल के कूच बिहार में एंट्री करने पर राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम बंगाल आकर मैं बहुत खुश हूं, हम यहाँ आपकी बातें सुनने और आपके साथ खड़े होने आए हैं। राहुल ने कहा कि बीजेपी आरएसएस नफरत, हिंसा और अन्याय फैला रहे हैं, इसलिए इंडिया अलायंस
पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि हमने यात्रा में न्याय शब्द इसलिए जोड़ा क्योंकि देश भर में अन्याय व्याप्त है। आपको बता दें कि बंगाल में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के ठीक एक दिन बाद शुरू हुई है। वहीं दूसरी ओर टीएमसी सुप्रीमो ने बुधवार को अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान किया था। बता दें कि कांग्रेस और टीएमसी दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर इंडिया अलायंस को बड़ा झटका दे दिया है। वहीं टीएमसी ने बुधवार को अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ममता बनर्जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। मैंने हमेशा ही कहा है कि बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और बंगाल में है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम अकेले ही बीजेपी को हरा देंगे। मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा हमारे राज्य से गुजर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी केवल 2 सीटें देने पर ही अड़ी हुई है। ये वे सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव में जीता था। कांग्रेस के अलावा बंगाल में लेफ्ट पार्टियां भी हैं, जो कि 28 दलों वाले इंडिया अलायंस का हिस्सा भी है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी, जो कि पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पार्टी सभी सीटें जीतने वाली है और इन सीटों के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले को हरी झंडी दी थी। आम आदमी पार्टी इस फैसले की जानकारी इंडिया अलायंस की अगली मीटिंग में देगी। वहीं जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि पंजाब कांग्रेस के कई सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ने के खिलाफ है। माना जा रहा है कि गठबंधन कर लिया तो वोट बैंक कांग्रेस से नाराज होकर बीजेपी या अकाली दल को वोट करेगा। इसी के साथ ही अगर देखा जाए तो इस वक्त जहां पर इंडिया अलायंस में पूरी तरीके से बिखराव की स्थिति नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर नजर डालें तो इसका भी नतीजा कुछ खास उभरता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की थी और कहीं ना कहीं ये जो यात्रा है पूरी तरीके से यही कहा जा रहा था कि इसने राहुल गांधी की छवि को बदल दिया है, कांग्रेस पार्टी की छवि को बदल दिया है। लेकिन ठीक इसी के बाद विधानसभा चुनाव होते हैं 5 राज्यों में, और 3 राज्यों की स्थिति की बात करें तो यहां पर तो कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 2 राज्यों में सरकार में थी, फिर राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, और न्याय यात्रा के बाद पूरी तरीके से यहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया और 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले न्याय जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी की ये जो यात्रा है क्या विधानसभा चुनाव वाले जैसे ही नतीजे देगी, कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से क्लीन बोल्ट मिल जाएगा, या फिर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की इमेज कुछ बिल्डअप होगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यात्रा करने से राहुल गांधी के बर्ताव में, उनको लेकर के जो लोगों के मन में सोच है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चीजें फिलहाल तो विधानसभा चुनावों में नहीं देखने को मिली। और ऐसे में अब लोग जो है वो उम्मीद जता रहे हैं कि शायद लोकसभा चुनाव से पहले कुछ बदलाव कांग्रेस पार्टी में हो जाए। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आपसी कलह मचा हुआ है, खासकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा न्योते को ठुकरा करके कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने यह आत्मघाती फैसला किया है, जिसकी वजह से कई सारे कांग्रेसी जो कि बहुत पुराने समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उन्होंने ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और वो या तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं या तो फिर और किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल धड़ाधड़ कांग्रेस से इस्तीफा देने का जो सिलसिला है वो बरकरार है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।